So guys, very good afternoon to one and all. In last class, we discussed about first order ordinary differential equation, especially linear differential equation and Bernoulli's equations, which can be reduced to linear differential equations. And in offline class, we have done some questions, and in online class, we have done some questions. So overall, linear differential equation and reducible to linear differential equation we had done in the last classes. Okay. Today we will be discussing first order ordinary differential equation, special kind of ordinary differential equations that is called exact differential equation. That is called exact differential equation. Today we will be discussing. So firstly, I just want to tell you that what is exact differential equation. Exact differential equation is a particular type of differential equation which can be solved directly, or you can say which can be integrate directly. It's directly integrable actually. देखिए आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करना पड़ता है और उससे पहले आपने क्लास 12th में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, ठीक है. उसके लिए आपको y इज इक्वल टू पी एक्स एज्यूम करना पड़ा, या फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस पढ़ी, उसके लिए कुछ एज्यूम करना पड़ा. तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ता है, किसी न किसी टूल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि वो सॉल्व हो जाए. लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस वो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल होती है. जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल होती है उसके लिए आपको किसी भी चीज़ को एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन is directly integrable. It can be solved directly without assuming anything. Okay? तो आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की ये सिंपल सी डेफिनेशन एक बार लिख लीजिए, पेन एंड पेपर लीजिए और लिख लीजिए. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस. एग्जैक्ट differential equations. लिखिए. A differential equation which is directly integrable. A differential equation which is directly integrable. So this is the definition of exact differential equation. अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है. डेफिनेशन सब जगह एक ही होगी. फिलहाल हम फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे. ओके. तो सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो एग्जैक्ट है या नहीं है. तो देखिए हम कैसे करेंगे. I think everybody can see the PPT. Yes? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Thank you. Here it is. Exact differential equations. ये इसकी डेफिनेशन है जो मैंने आपको लिखवाई है. अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट इफ इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव.
बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, एक ही बात है, विच इज़ डायरेक्टली इंटीग्रेबल, और या फिर अपने प्रिमिटिव का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए. An equation of first order and first degree given by m dx plus n dy is equal to 0 is said to be exact if and only if del m upon del y is equal to del n upon del x. देखिए, आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो बेसिकली इसी फॉर्म की होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0. डी वाई बाई डी एक्स आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. m इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड n इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई. तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है उसे सबसे पहले आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0. इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद में आप कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि m का वैल्यू क्या है और n का वैल्यू क्या है. m which is a function of x y is basically the coefficient of dx and n which is a function of x y is the coefficient of dy. फिर हम del m अपॉन del y और del n अपॉन del x कैलकुलेट करेंगे. del m upon del y का मतलब है we are differentiating partially m with respect to y taking x as a constant, और del n upon del x का मतलब है we are differentiating n with respect to x taking y as a constant. If del m upon del y is equal to del n upon del x, then we will say that the given differential equation is exact. If it is not equal, then the given differential equation is not exact. If it is not exact, then we will make it exact and then solve. So, basically, if del m upon del y is equal to del n upon del x, then the given equation is said to be exact. अब अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पता आपको चल गई तो इसको सॉल्व कैसे करना है. देखिए, दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के. सो सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप m dx plus n dy is equal to 0. There are two types of methods. Method number 1 is by grouping. इस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा, बाय ग्रुपिंग अप्रोच. एंड मेथड नंबर 2 इज बाय डायरेक्ट फॉर्मूला. और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. थोड़ा ध्यान रखना है, यहां पर जो m है m dx में, m जो है उस m में जो y होता है उसे हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, और यहां पे जो n dy में n है उस n में हमें सिर्फ वही टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो. टेक ओनली दोज टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम वेरिएबल x. इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करके आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. पहले चेक करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है. वो डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स से चेक करेंगे. अगर डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल आ रहा है तो वो एग्जैक्ट है, अदरवाइज नहीं है. अगर एग्जैक्ट होगा तो इस फॉर्मूले से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं या ग्रुपिंग अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं. फॉर्मूला मैं वापस बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए. इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसमें जो m है, इस m में x और y दोनों होंगे, हमें y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है,
और इस n में x और y दोनों होंगे, नो डाउट, बिकॉज m इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड n इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, m इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड n इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई. तो इस n में भी x और y दोनों होंगे, लेकिन हमें वही टर्म्स लेने हैं जिसमें x ना हो. Any doubt before proceed to question? Please ask if you have any doubt. प्लीज रिस्पॉन्ड. पता नहीं वापस स्पीकर का कोई इशू हो गया हो तो रिस्पॉन्ड कीजिए, यस और नो. No, sir. No doubt. Yes, sir. ओके Sir. ओके ओके. सो लेट्स डू वन क्वेश्चन. Solve x into x square plus 3y square dx plus y into, yes, सर स्क्रीन शेयर करो सर. क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन शेयर करो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा. स्क्रीन शेयर करो. पीपीटी तो विजिबल है, बाकी सब लोगों को विजिबल है या नहीं है? Yes, sir. Yes, Visible. sir. सर विजिबल. हाँ, तो आपको विजिबल क्यों नहीं है बेटा? सर हो गए. हो गई. ओके. सो द क्वेश्चन इज सॉल्व x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dx प्लस y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0. इससे कंपेयर कीजिए. नो डाउट इट्स ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, कंपेयर कीजिए. तो dx का जो कॉफिशेंट है वो m हो गया और dy का जो कॉफिशेंट है वो n हो गया. अब आप डेल एम अपॉन डेल वाई कैलकुलेट कीजिए. डेल एम अपॉन डेल वाई का मतलब ये है कि m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए, टेकिंग x एज ए कांस्टेंट. सबको आता है. तो डेल एम अपॉन डेल वाई 6xy हो गया. और डेल एन अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट कीजिए, मतलब n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन टेकिंग y एज ए कांस्टेंट. तो डेल एन अपॉन डेल एक्स 6xy हो गया. आप देख सकते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स. इट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट. द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट. ओके, अब देखिए ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है. तो मैंने आपको बताया कि वी कैन अप्लाई टू मेथड्स, ईदर ग्रुपिंग मेथड और वी कैन अप्लाई द डायरेक्ट फार्मूला. यहाँ पे इस स्लाइड में डायरेक्ट फार्मूला लगा के सॉल्व किया गया है, लेकिन वो डायरेक्ट फार्मूला बुक में कोई और स्टाइल में लिखा हुआ था, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना. मैं आपको अलग से सॉल्व करके बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. तो इस स्लाइड वाले पे मत जाना. आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मैंने आपको जो बताया है उसी से करना. यू विल गेट द आंसर. इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. तो देखिए मैं दोनों मेथड आपको बताता हूं एंड बोथ मेथड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. सबसे पहले मैं यहाँ पे इस छोटे से स्पेस में आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करना बताता हूं. अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. दिस पॉइंट इज Yes, क्लियर? ठीक है. अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं. फॉर्मूला मैंने बताया अभी आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन.
यार कैन यू सी द स्लाइड? क्या देर इज अ पावर कट एक्चुअली. Yes, sir. यस, नाउ कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके ओके, एक्चुअली पावर कट हो गया था. ठीक है, स्लाइड देख सकते हैं आप लोग? Yes, sir. ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड. ब्लिंक हो रहा है सर. हाँ, ब्लिंक मैं कर रहा हूँ. ठीक है, ओके. तो मैं आपको फॉर्मूले से पहले सॉल्व करना बताता हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, एम का वैल्यू रख दीजिए. एम का वैल्यू है आपका एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर. ये m हो गया dx प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई. और मैंने आपको बताया था इस एन डी वाई में, इस फॉर्मूले में आपको n के वही टर्म्स लेने हैं जिसमें x ना हो. क्लियर? आपको n के वही टर्म्स लेने हैं जिसमें x ना हो. तो पहले n देखिए, ये n है हमारा. n है हमारा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई. तो आपको सिर्फ वाई क्यूब लेना है, 3x स्क्वायर वाई वाला टर्म नहीं लेना है क्योंकि उसमें x है. तो वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कोई डाउट? Yes, any doubt? Anybody? No, sir. Okay. अब मैंने एक और चीज बताई थी. इस एम डी एक्स को एम डी एक्स में तो एम को तो पूरा रखना है, वो आपने रख दिया. इसको कैसे सॉल्व करना है? आपको वाई को कांस्टेंट एज्यूम करना है. यहां पे बताया था ना मैंने अभी. एम डी एक्स में Yes, sir. जो m है उसमें y को कांस्टेंट एज्यूम करना है. इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x रेज टू द पावर 4/4 प्लस 3 कांस्टेंट है, y स्क्वायर कांस्टेंट है क्योंकि y को कांस्टेंट एज्यूम करना है. तो 3y स्क्वायर कांस्टेंट और x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y क्यूब का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में y की पावर 4/4 is equal to constant of integration. So simple, this is your answer. And you can check it. ये आंसर सेम आ रहा है. Any doubt in this method? No, sir. Okay, No, sir. fine. So this is the formula method. आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं. और मुझे पता है आपको ये मेथड पसंद आया होगा, नो डाउट, राइट? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब मैं ग्रुपिंग मेथड बता रहा हूं आपको. आप एग्जाम में किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरी ड्यूटी है आपको दोनों मेथड बताने की, इसलिए मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं. ओके, जस्ट अ सेकेंड. अरे इरेजर ही गायब हो गया इसका, कहाँ गया? चलिए कोई नहीं. क्या चलिए कोई बात नहीं, ठीक है. देखिए अब ये क्या हो गया.
देखिए जो ग्रुपिंग मेथड है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। ग्रुपिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है ऑलरेडी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टर्म्स डायरेक्टली इंटीग्रेबल हैं उनको अलग कर दीजिए, और जो टर्म्स डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है उन्हें अलग कर दीजिए। देखिए अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x का फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल होगा, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y का फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x y का फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं कहलाएगा, या सिर्फ y का फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं कहलाएगा। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x y का कॉमन फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं कहलाएगा, या फिर x का फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले जो टर्म्स इंटीग्रेबल हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वो आप अलग कर लीजिए। कैसे, देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब डी एक्स। अब एक्स क्यूब डी एक्स आप जानते हैं डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो एक्स क्यूब डी एक्स अलग कर दिया। दूसरा टर्म है 3xy स्क्वायर डी एक्स। 3xy स्क्वायर डी एक्स जो है वो इंटीग्रेबल डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि एक्स वाई का मिक्स फंक्शन है, वो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो इसे बाद में लिख देंगे हम। प्लस वाई क्यूब डी वाई। अब वाई क्यूब डी वाई भी डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, इसे अलग लिख दीजिए आप। तो ये दो टर्म जो है ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, इन्हें अलग कर दीजिए। अब बचे हुए दो टर्म को लिखिए आप। बचे हुए दो टर्म है हमारे 3x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई डी वाई, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। जो टर्म्स डायरेक्टली इंटीग्रेबल है उन्हें अलग कर दीजिए, और जो टर्म्स डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है उन्हें अलग कर दीजिए। इज देयर एनी डाउट, प्लीज टेल मी। नो सर। ठीक। अब आप देखिए ये जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, इनका तो इंटीग्रेशन आप कर ही लोगे, अभी कर लेंगे। जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है थर्ड और फोर्थ टर्म, उनको मर्ज करके आप किसी एक डेरिवेटिव के टर्म में उसे लिखिए। देखिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेट कर देंगे बाद में। प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे भी बाद में इंटीग्रेट कर देंगे। प्लस थर्ड और फोर्थ टर्म को मर्ज करके किसका डेरिवेटिव लिखा जा सकता है? डेरिवेटिव ऑफ क्या मैं इसे 3 तो कॉमन ले लेता हूं, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स एंड एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। 3 कॉमन ले लेता हूं, 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया मैंने। 3 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने क्या किया है, अभी आपको समझाता हूं मैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज वाई क्यूब डी वाई। बाकी थर्ड और फोर्थ टर्म में 3 कॉमन है, 3 बाहर ले लिया, और इन दोनों को मर्ज करके मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ, कैपिटल डी का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जरा मैं क्रॉस चेक करके आपको बताता हूं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, क्या? बाई 2। हाँ वही मैं अभी वही क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूं बेटा, वही समझाना चाह रहा हूं मैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या मतलब है जरा देखते हैं। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx
तो मतलब ये हुआ, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप देखिए ध्यान से, ये जो दोनों टर्म थी वो क्या थी, 3 तो कॉमन ले ही लिया, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है तो हम 2 अपॉन में कर देते हैं ताकि चीजें सेट हो जाए। अब आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? थर्ड और फोर्थ टर्म दोनों को मिला के मैंने लिख दिया 3/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। अभी आगे और थोड़ा सा बाकी है। नो सर। जो टर्म्स डायरेक्टली इंटीग्रेबल है वो तो अलग कर दीजिए, जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है उनकी आपको ऐसे ग्रुपिंग करनी है कि वो किसी ना किसी का डेरिवेटिव बन जाए। ठीक है, अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट कर दीजिए तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब डी एक्स का मतलब हो गया एक्स की पावर 4/4 प्लस वाई क्यूब डी वाई का मतलब हो गया वाई की पावर 4/4 प्लस 3/2 कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू द फंक्शन इटसेल्फ और नॉट? Yes, sir. Itself. यस। तो अगर आप डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? सिंपली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। Yes, sir. तो 3/2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग। सो दिस इज योर आंसर एंड यू कैन चेक इट, इट्स सेम। So this is called grouping method. मैं आगे और क्वेश्चंस में आपको 1-2 क्वेश्चंस में और समझाऊंगा ग्रुपिंग मेथड। तो जिसको फॉर्मूले से करना है वो फॉर्मूले से कर सकता है, जिसको ग्रुपिंग मेथड से करना है वो ग्रुपिंग मेथड से कर सकता है। सर अगर वो एग्जैक्ट इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको? नहीं 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 नहीं, अभी मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या लिखवाई है आपको? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन ये होती है कि जो इक्वेशन डायरेक्टली इंटीग्रेबल होती है वही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो अगर डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल है तब तो एग्जैक्ट होगी, और अगर डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल नहीं है तो वो नॉन एग्जैक्ट होगी। लेकिन उस नॉन एग्जैक्ट को भी एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। वो कैसे बनाएंगे वो बात की बात है, वो मैं समझाऊंगा आपको। Okay, the doubt is clear? यस सर। Okay, एक क्वेश्चन और करते हैं। Solve e raised to the power y plus 1 e raised to the power y plus 1 cos x dx plus e raised to the power y sin x dy is equal to 0। तो इसे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको m क्या मिलेगा? e रेस टू द पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, और n क्या मिलेगा? e रेस टू द पावर y इंटू साइन एक्स। समझ में आ रहा है? अब आप डेल एम अपॉन डेल वाई कैलकुलेट कीजिए। तो डेल एम अपॉन डेल वाई आ रहा है e रेस टू द पावर y cos x। ये आपको कैलकुलेट करना आता है, मैं नहीं समझाऊंगा इसे, पार्शियल डिफरेंशिएशन सबको आता है। सिमिलरली आप डेल एन अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट कीजिए तो आपका बनेगा e रेस टू द पावर y cos x। तो आप देख सकते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए आप। No, sir.
समझ में आ गया? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। अब वही तरीका इस पीपीटी में जो है उस पर मत जाना मेथड पे, आप अपना मेथड लगाइएगा। तो अगर ये एग्जैक्ट है तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हम, और आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड समझा देता हूँ आपको वापस। पहला मेथड है आपका डायरेक्ट फार्मूला। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, एम है हमारा ई रेस टू द पावर वाई प्लस 1 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, लेकिन n में हमें वही टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो। तो n में एक ही टर्म है और उसमें भी x है, sin x है, तो हम n कुछ भी नहीं लेंगे, n को हम 0 लिख देंगे सिंपली, इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके अब हमें ये जो एम डी एक्स है इसमें इंटीग्रेशन कैसे करना है? m में y को कांस्टेंट एज्यूम करते हुए इंटीग्रेशन करना है, राइट? तो आप देख सकते हैं ई रेस टू द पावर y प्लस 1, ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि y कांस्टेंट है, और cos x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया sin x इज इक्वल टू c। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपने फर्स्ट मेथड अप्लाई किया, डायरेक्ट फॉर्मूला, उससे आपका ये आंसर आ गया। इस मेथड में कोई डाउट हो तो बताइए फिलहाल, फिर मैं ग्रुपिंग वाला करके बताऊंगा आपको। गाइस कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके ओके, वेरी नो गुड। सर। अब देखिए ग्रुपिंग वाला करके बताता हूं मैं आपको। ग्रुपिंग वाले में मैंने क्या बोला था, आप जो मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लीजिए और उस मेन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है उसे अलग कर दीजिए। तो देखिए ई रेस टू द पावर वाई कॉस एक्स डी एक्स, ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है। ई रेस टू द पावर वाई साइन एक्स डी वाई, ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है क्योंकि एक्स वाई का मिक्स फंक्शन है। और एक टर्म है 1 इंटू डी एक्स, सॉरी 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स, मतलब कॉस एक्स डी एक्स, वो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, तो उसे अलग कर दीजिए पहले। तो हमने कॉस एक्स डी एक्स इसे अलग कर दिया। बची हुई दो टर्म्स को साथ में ले लीजिए। बची हुई दो टर्म्स हैं ई रेस टू द पावर वाई कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई रेस टू द पावर वाई साइन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉस एक्स डी एक्स प्लस ये जो बाकी दो टर्म्स हैं इनको मर्ज करके डेरिवेटिव की फॉर्म में क्या लिखेंगे आप, कोई बताएगा मुझे? डेरिवेटिव ऑफ, हाँ, पावर वाई साइन एक्स। ई की पावर वाई साइन एक्स, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, अभी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू द पावर वाई साइन एक्स, ई रेस टू द पावर वाई एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज ई रेस टू द पावर वाई का डिफरेंशिएशन ई रेस टू द पावर वाई डी वाई। So it's absolutely correct. Derivative of e raised to the power y sin x is equal to 0. बस अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इफ यू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स देन व्हाट यू विल बी गेटिंग, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ई रेस टू द पावर वाई साइन एक्स इज इक्वल टू, आफ्टर इंटीग्रेशन
इट्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप देख लीजिए दोनों आंसर सेम है, ये वाला और ये वाला। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. So you can apply any method for solving exact differential equation, whether it's a direct formula or whether it's grouping method. So I think exact differential equation, what is exact differential equation and how we can solve exact differential equation of first order, these all concepts are very clear to everyone. This is it for today. If you have any doubt, then please ask. Yes, please ask if you have any doubt. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, नॉन एग्जैक्ट है, तो उसे एग्जैक्ट कैसे बनाया जाएगा। उसे एग्जैक्ट बनाने के लिए हम काम में लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बोला था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम डिटेल में स्टडी बाद में करेंगे, और वो डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा टूल होता है जो किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई होके उसे एग्जैक्ट बना देता है। ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है उसका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अ टूल बाय विच you can convert a non-exact differential equation into exact differential equation by multiplying it with the given equation. तो हम अलग अलग पैटर्न के इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ेंगे कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कैसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है, और फिर उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके उसे एग्जैक्ट बनाएंगे, और फिर एग्जैक्ट बनाने के बाद में उसको आप या तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे या फिर ग्रुपिंग अप्रोच से सॉल्व कर लेंगे। सो टुडेज क्लास इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट प्लीज आस्क। Okay, so if you don't have any doubt, then it's over. So thank you very much all of you. Have a good day. Thank you, sir. Yes, thank you. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you, sir. Thank you.